स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2016 से 2022 तक के जो भी पेपर हुए हैं, यानी 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ये सभी पेपर के बहुविकल्पी प्रश्न हम कराएंगे और इन्हीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लगभग आपको 15 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, तो उसमें से 12 से 13 तक प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, और हम आपको बता दें, जो सामाजिक की बहुविकल्पी सामाजिक की जो क्लास हमने ली थी बहुविकल्पी की, उसमें 2 प्रश्न, यानी हमने उसमें बताया था कि आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न गलत है तो आप उसके बारे में बताएंगे। तो पहले सामाजिक के बारे में समझ लेते हैं। 2 प्रश्न कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार हमने उसमें बताया था चपटा, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे 99% आपको बुकों में, एनसीईआरटी बुक में, सब में मिल जाएगा कि पृथ्वी का आकार गोल होता है। तो आप समझ गए पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोल। ठीक है, हालांकि ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो पृथ्वी का आकार ना तो गोल होता है ना चपटा होता है। ठीक है, जियोड होता है, लेकिन आपको क्या लगाना है, पृथ्वी का आकार गोल होता है। एक और हमने वहाँ पर एक प्रश्न था कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का युद्ध हुआ था 1191, यानी प्रथम युद्ध ही पूछा गया था सामाजिक में। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, लिखा तो सही था उसमें और टिक भी हमने सही लगाया था, लेकिन बोला था हमने 1991। ठीक है, वो गलत हो गया था। तो आप एक बार दोबारा समझ लें कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोल, और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। जिन छात्रों ने कमेंट में हमें बताया कि ये गलत हो गया है सर, तो उनके लिए धन्यवाद, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे होते हैं कि जो कम से कम बताते हैं और स्टूडेंट का भला हो सके। अब समझते हैं दोस्तों, ये आपका है 2016 का पेपर। कब का है? 2016 का पेपर। समझते रहें। ठीक है, दिवा स्वप्न, जो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिजुबाई। कौन है? गिजुबाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये कई बार पूछी जाएगी, यानी जितने भी पेपर कराएंगे लगभग ये पूछे ही जाएंगे प्रश्न, आधे प्रश्न तो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें क्या है, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, ना पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ना स्थान निश्चित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि स्थान निश्चित नहीं होता है, सही बात है। समय निश्चित नहीं होता है, सही बात है। स्वतंत्र होती है, सही बात है। तो इसका मतलब ये है उपयुक्त सभी। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा हमने बताई थी, जो विद्यालय से बाहर ज्ञान प्राप्त करते हैं या शिक्षा लेते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो विद्यालय की शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, जिसमें समय निश्चित होगा, पाठ्यक्रम निश्चित होगा। ठीक है, आयु निश्चित होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? ठीक है, तो किसको मिला है? हिंदी को। तो इसका आंसर क्या होगा कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को मिला है। और हिंदी को ये मिला था आपका 14 सितंबर, क्योंकि पूछ लिया जा सकता है, 14 सितंबर 1949। ठीक है, इसलिए ही तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जो त्रिमुखी प्रक्रिया है वो बताया था जॉन डीवी ने। किसने बताया था? जॉन डीवी ने। त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है जॉन डीवी ने, और दुमुखी बताई है एडम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ। जो शिक्षा है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है।
तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ये भी शिक्षा का अर्थ होगा। बहुमुखी शक्तियों का विकास करना, ये भी शिक्षा का अर्थ होगा। शारीरिक विकास करना, ये भी होगा। नहीं, यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पढ़ना, पढ़ाना। तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को पुनः समझ लेते हैं, क्योंकि एक बार समझ में ना आए तो दोबारा प्रश्न को आप भी पेपर में पढ़ना। यहाँ पर ये पूछा गया है शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पढ़ना, पढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो आंसर कौन सा सही होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें दिया ही नहीं है। तो इस प्रकार ये 5वां जो प्रश्न था उसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। और एक बार सभी छात्र इस प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। जब लाइव क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद कमेंट में जाकर सभी लिखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो जब आप इसे लिखेंगे और हमें लगता है कि और कोई होगा, हम भी इसे और सर्च कर लेंगे, तो आप और हम मिलकर इसका आंसर जो निकलेगा वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बता देंगे। ठीक है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। जो दूरवर्ती शिक्षा होती है उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न नंबर 6 है। पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं और स्वतंत्र शिक्षा भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है उपर्युक्त सभी। ठीक है, समझते रहें कैसे आपको करना है। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यानी अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ठीक है, यही तो 3 केंद्र बिंदु बताए थे। किसने? जॉन डीवी ने बताए थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। तो क्या बना देती हैं? शिक्षण की युक्तियाँ, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। और हम आपको बता दें मॉडल में कुछ प्रश्न गलत दिए हैं। आप कमेंट मॉडल को देखकर करेंगे, यानी जिसे कुछ लोग सीरीज कहते हैं, तो हम उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक से देखकर ही हमें बताना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रॉवेल का। किसका है? फ्रॉवेल का। मारिया मांटेसरी भारत आई। भारत कब आई थी? ये आई थी 1939 में। कब आई थी? 1939 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। जनसंख्या शिक्षा में जब शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षक की भूमिका है। किसकी है? शिक्षकों का दायित्व है। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है शिक्षकों का। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं? प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, सही बात है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सही बात है। शासकीय उदासीनता, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ये है उपयुक्त सभी लगाएंगे आप। जब तीनों सही हैं तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, तो इसका होगा सभी छात्र कमेंट में लिखें। सभी छात्र कमेंट में लिखें शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। ठीक है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या है समझते हैं।
परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। जीवन व्यवहार की शिक्षा, सही बात है। पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, ये भी सही बात है। जीविकोपार्जन की शिक्षा, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ये है उपर्युक्त सभी। ठीक है, कौन सा लगाएंगे? उपर्युक्त सभी, ये लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। वैदिक कालीन शिक्षा यानी गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? वेद पर। जो वेदों पर आधारित थी वो थी आदर्शवाद शिक्षा थी। ठीक है, आदर्शवादी तो भगवान को मानते थे। तो इस प्रकार ये लगाएंगे आप। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पेपर, नेक्स्ट पेपर है 2017 का पेपर। 2017 का पेपर देखते हैं। 2017 का पेपर, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है उद्देश्य में। किसमें? उद्देश्य में। नेक्स्ट प्रश्न है राममूर्ति समिति 1990। राममूर्ति समिति क्यों गठित हुई? राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो राममूर्ति समिति थी वो क्यों गठित हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राममूर्ति समिति गठित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है राधा कृष्णन। ये वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका पेपर है नवीन प्रयास वाला, उसके जो प्रश्न हैं जो पेपर 2 है आपका, उसके प्रश्न भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं। तो किससे संबंधित थीं? तो ये उच्च शिक्षा से संबंधित थीं। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ उच्च शिक्षा से संबंधित थीं। किससे संबंधित थीं? उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट है वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1854, 19 जुलाई 1854। ठीक है, तो आपने देखा ये प्रश्न प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का है। ठीक है, लेकिन इसमें भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? निस्पंदन सिद्धांत। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? यानी छनई का सिद्धांत। जो छनई का सिद्धांत था वही तो था। तो ये दिया था मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले। किसने दिया था? मैकाले ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो ये 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में किया था। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। जो शिक्षा वेदों पर आधारित थी उसे ही वैदिक शिक्षा कहते थे। वो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। कौन सा था? उपनयन संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि आप जो प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें जो बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं उनकी आयु 5 वर्ष कंप्लीट हो जाए, यानी 6। तो हम कह सकते हैं 6 वर्ष का जो बच्चा होगा, ठीक है, तो वो बाल्यावस्था में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 को समझते हैं, समझते रहें, बाद बाकी तो करने को तो सब कुछ किताबों में लिखा है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये किसने कहा था? ये कहा था अरस्तू ने। किसने कहा था? अरस्तू ने। क्या कहा था? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, ठीक है, वो ये है सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। तो हम क्या लगाएंगे? सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 समझते हैं। बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है। ये हमने बाल विकास में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में ये परिभाषा आपको लिखाई है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। ये किसने कहा है? बालक का जो मस्तिष्क है कोरी स्लेट किसने कहा है? कमेंट में लिखें। बालक का जो मस्तिष्क है कोरी स्लेट, ये हमने आपको कराया है, ठीक है। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, ये जॉन लॉक ने कहा है। आप देख लेना, जॉन लॉक ने कहा है, ठीक है। और यहाँ पर दिया ही नहीं है, रूसो दिया है, एडम्स दिया, नन दिया, अरस्तू दिया है, लेकिन ये जॉन लॉक ने कहा है। आप देख लेना ये सर्च करके, लेकिन आंसर यही सही है, जॉन लॉक। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। ये आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में बहुविकल्पी में भी हमने कराया है, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर, देखो इसमें नहीं दिया है, आप ये कहेंगे हमें वहाँ लिखना है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम तो सही बताएंगे कि ये वाला होगा। वो सिचुएशन अलग है कि वहाँ पर अगर प्रश्न गलत है तो सभी को आंसर प्रश्न के उत्तर सभी, यानी विकल्प में कोई है नहीं, तो आपको जो सभी को नंबर कॉमन मिल जाए, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना तो सही है, क्या पता जॉन लॉक लिख कर आ जाए। तो इसका जो प्रश्न का आंसर होगा वो यही होगा, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह होता है। ये जॉन लॉक ने कहा है, ये जॉन लॉक का कथन है। नेक्स्ट है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो मदरसों में जो शिक्षा का माध्यम था वो फारसी था। क्या था? फारसी था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। तो ये इस पेपर में कई बार हमने बताया है, जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो वेदों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? वेदों पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न को आप छोड़ना मत, और वीडियो को बार बार देखना, पेपर देने से पहले इसे देख के जरूर जाना। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं फ्रॉवेल। कौन कौन कहा जाता है? फ्रॉवेल। जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? पांडिचेरी में ये थे आपके अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, 2018 का पेपर है, 2018, इसे समझ लेते हैं, इसे समझते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? जॉन डीवी का। दो ध्रुवीय प्रक्रिया एडम्स ने बताया, ठीक है। फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति, फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति, तो ये क्या है? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन ही लगाएंगे आप, इसमें बालोदान भी लिखा है, लेकिन आप क्या लगाएंगे? किंडरगार्टन, ठीक है। क्या लगाएंगे? किंडरगार्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है। जनसंचार का यांत्रिक साधन है, टेलीविज़न भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, कंप्यूटर भी है, तो यानी उपयुक्त सभी। रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है।
रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की, दिव्यांगी बालिकाओं की। ठीक है, यानी लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, यही तो है ना। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? ये मानवीय मूल्य के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? मानवीय मूल्य के। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है। तो शिक्षा शब्द का आशय वैदिक काल में विद्या से, ज्ञान से, बोध तथा विनय से, यानी उपयुक्त सभी से। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में मोक्ष को क्या कहा जाता था? निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा थी, उसमें मोक्ष कहते थे, लेकिन इसमें उसे ही निर्वाण कहते थे, निर्वाण की प्राप्ति। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता। प्रश्न नंबर 8। महात्मा गांधी, रूसो और रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे, यानी विलियम जेम्स। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता विलियम जेम्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? यह परिभाषा हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपको लिखाई है, मैराथन क्लास में भी बताई है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, शिक्षा की जो परिभाषा रविंद्रनाथ टैगोर की लिखाई है वो है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है, गिजुबाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी है। तो ये दी है बाल देवो भव, बाल देवो भव। नेक्स्ट है आपका कामेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय व पढ़ने लिखने की शिक्षा। इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किसने किया है? यह किया है मारिया मॉन्टेसरी ने। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में, लागू हुआ था 2010 में। ठीक है, लागू हुआ था 2010 में, पारित हुआ था 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो ये जनसंख्या नीति है, तो जनसंख्या से संबंधित कोई ऑप्शन देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। ठीक है। नेक्स्ट है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1854। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो ये हुआ था 1986। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2019 का पेपर। समझते रहें क्योंकि समझा के कर रहे हैं, बाद बाकी तो आपको सब सीरीज वगैरह सब में मिल जाएंगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे तो आप कितना भी पढ़ना, 50 बार 100 बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? यह विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर का। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। गिजुबाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये गिजुबाई द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह थी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक की संज्ञा किसने दी? पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को मालिक की संज्ञा फ्रॉवेल ने दी थी। किसने दी थी? फ्रॉवेल ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? फ्रॉवेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। ये फिर पूछ लिया गया है, तो सर्वांगीण विकास करना। अब तो रट गया होगा, 3-4 बार जो प्रश्न आ जाएं तो समझ लो, रट लो उसे। शिक्षक द्वारा
छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन हैं आपके। दंड से नहीं, पुस्तकों को पढ़ाकर, ऐसा भी कोई बात नहीं, सद्भावना जागृत करनी है। शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, ठीक है, ये बेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये परिभाषा अभी पूछी गई थी, किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? हस्तकला विषय, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ वो ऐसा कोई हुनर सीख जाए कि वो अपना जीवन यापन कर ले। प्रश्न नंबर 9। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा होती है यानी प्रयोग करके सीखोगे आप, प्रयोग करके सीखोगे तो आपको अनुभव मिलेगा, यानी अनुभव केंद्रित। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत या छनई का सिद्धांत, ठीक है, ये लॉर्ड मैकाले किसने दिया था? मैकाले ने। प्रश्न नंबर 11 को समझते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं हो। जब कुछ भी निश्चित ना हो तो अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, अच्छे से हमने पढ़ाया भी है, मैराथन क्लास में आपने देखा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका था? ये था फ्रॉवेल का। किसका था? फ्रॉवेल का। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र ये दिए हैं, इनमें से बताना है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नालंदा कहाँ था? नालंदा। नेक्स्ट है सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, ये दिया था कोठारी आयोग। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से बताना है जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं। पेपर आपका है 2020 का और बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्तियाँ बढ़ती हैं, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, ये विचार हैं विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये विचार किसके हैं? स्वामी विवेकानंद के हैं। किसके हैं? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। दिवा स्वप्न के लेखक हैं। दिवा स्वप्न के लेखक कौन है? गिजुबाई। कौन है? गिजुबाई। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। जो पाली भाषा थी वो शिक्षा का माध्यम किसकी थी? बौद्ध कालीन शिक्षा का। मुदालियर आयोग संबंधित है। तो मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है?
तो यह कथन है रूसों का। किसका कथन है? रूसों का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, जो आधुनिक शिक्षा है इसका जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट प्रश्न है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन से अभिप्राय है, तो किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या है? बाल उद्यान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गिजुभाई शिक्षा को मानते थे, गिजुभाई शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित। नेक्स्ट, महिला समाख्या योजना, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो इस प्रश्न का आंसर सभी लिखें। ठीक है। तो इसका है 1989। कितना है? 1989। तो एक बार सभी इस प्रश्न को देखकर जरूर कमेंट करें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? ये कथन है अर्वन का। किसका है? अर्वन का। नेक्स्ट है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ की बात हो रही है, तो पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनसे तो धुआं ही निकलेगा और इनसे हानि पहुंचेगा, स्वच्छता कुछ नहीं है। तो सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ये 21 का। ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताना है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। नेक्स्ट है प्रश्न 15। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद करता है मुक्त, यानी मुक्त्यात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2021 का पेपर देखते हैं। 2021 का पेपर, शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया है? एडम्स ने। दो ध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया है? एडम्स ने। किसने बताया है? एडम्स ने। ठीक है। जो दो ध्रुवीय प्रक्रिया है वो किसने बताया? एडम्स ने। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था उपनयन। क्या था? उपनयन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा यानी निर्माण प्राप्ति था, अष्टांग योग का पालन था, दुखों का विनाश था, कर्मकांड की प्रधानता नहीं था। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद। ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? रूसों की। किसकी रचना है? रूसों की। ठीक है। नेक्स्ट है समाज की सबसे छोटी इकाई किसकी? समाज की। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई, मदरसा शब्द की उत्पत्ति कुतुब से हुई। जो मदरसा शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई? कुतुब से हुई। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? विश्वविद्यालय आयोग। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग
कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है बाल देवो भव यानी गिजुभाई बधेका से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, बाल देवो भव कथन किसका है? गिजुभाई बधेका। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1937। 1937 तो सभी दिख रहे हैं। 23 अक्टूबर 1937। ठीक है, ये होगा 23 अक्टूबर 1937। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। किसका है? अब्राहम लिंकन का। पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 45। किधर गया? ये है अनुच्छेद 45। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेपर है 2022 का। 2022 का पेपर समझते हैं। 2022 का पेपर है शिक्षा का त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने बताया है। द्विमुखी एडम्स ने बताया है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, आधे से ज़्यादा प्रश्न जो पुराने हमने अभी बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं ना, वही मैच खा रहे हैं। सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात। नेक्स्ट है शिक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। बुनियादी शिक्षा किस दर्शन से संबंधित है? बुनियादी शिक्षा किस दर्शन से संबंधित हैं? बुनियादी शिक्षा प्लेटो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी। विश्व जल दिवस 22 मार्च। ये पूछा गया है आपका किसमें? सामाजिक में कराया था बहुविकल्पी प्रश्न। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली, गाली नहीं माली, किसने कहा? ये कहा था फ्रॉवेल। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार गिजुभाई। कौन है? गिजुभाई बधेका। घर पर दी जाने वाली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये रूसों ने बताया है। यह कथन किसका है? रूसों का। प्रश्न नंबर 11। किधर गया 11? ये है प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक। लेकिन प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि? देखो प्रोजेक्ट पद्धति है तो इसमें प्रयोग होगा, तो प्रयोजनवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो ये प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है 13। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? यानी दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित यानी उपर्युक्त सभी। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? मकतब यानी प्राथमिक स्तर, और मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी, मकतब में प्राथमिक। आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है?
किस क्षेत्र में है, ये प्रश्न पूछा गया है। उद्देश्य में, ठीक है, ये रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इस प्रकार हमने ये आपके 2016 से 2022 तक के सभी पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए। और यदि आपको डाउट लगता है कि कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न गलत है तो कमेंट में लिखना है। ऑनलाइन जो आपकी लाइव क्लास है वो लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद उसके बाद कमेंट में आप लिख देना, लेकिन शर्त ये है मॉडल वगैरह से देख के मत लिखना, छानबीन करना खुद, तब लिखना। खुद डाउट में रहते हो और हमें भी डाउट में करने की कोशिश करते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। जिन छात्रों को मैराथन क्लास के नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8445766464 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। उसके लिए केवल आपको कुछ सहयोग राशि ली जाएगी। सहयोग राशि जो मार्केट में आपके सीरीज वगैरह मॉडल वगैरह रहते हैं उतनी ही सहयोग राशि आपसे ली जाएगी। तो इस पर संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पेड नोट्स हैं, PDF नोट्स हैं, पेड PDF नोट्स। इससे ये होगा, ठीक है, चैनल का भी सहयोग हो जाएगा और उसके साथ साथ ये होगा कि मैराथन क्लास है उसी के नोट्स हैं। तो जब कभी आपको मैराथन क्लास देखनी है तो मैराथन क्लास आपने देख ली, उसके बाद आपको पढ़ना भी तो होगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए PDF नोट्स, मैराथन क्लास समझने के लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।